नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर 63% से अधिक हुई। 16,566 मरीज कोरोना को अब तक दे चुके हैं मात। राज्य के सभी जिलों में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा। कई डैमों के फाटक खोले गए। रांची से पीएलएफआई का जोनल कमांडर और चतरा से 6 अफीम तस्कर गिरफ्तार। और साहिबगंज में आज दोपहर 12 बजे के बाद 4.3 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र देवघर था। अब समाचार विस्तार से। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर लगभग 63% हो गई है। कोरोना संक्रमित 16,566 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 9,456 संक्रमितों का कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वहीं कोरोना से संक्रमित 278 लोगों की मौत भी हो चुकी है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 26,300 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में संक्रमण के सबसे ज्यादा 5,209 मामले रांची और फिर 4,458 मामले पूर्वी सिंहभूम से आए हैं। गिरिडीह के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने 22 अगस्त से 5 सितंबर तक RT-PCR ऐप के माध्यम से जिले में कोविड-19 का सघन जांच अभियान चलाने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया है। डीसी ने प्रतिदिन जांच करने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान वृहद पैमाने पर कोविड-19 का जांच किया जाएगा। उन्होंने सिविल सर्जन से पर्याप्त संख्या में मरीजों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बेड की व्यवस्था करने को कहा है। कोरोना बीमारी से बचाव के लिए सदर अस्पताल के कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर राजेश जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को जागरूक रहने की सलाह दी है। कोरोना एक वायरस महामारी है जो लोगों को संपर्क में आने से तुरंत फैलता है। इसके विभिन्न लक्षण, मोस्ट कॉमन जो लक्षण है बुखार, सूखा खांसी और थकान होती है। लेस कॉमन सिम्टम में पूरे शरीर में दर्द, सोर थ्रोट, डायरिया, कंजक्टिवाइटिस, माथे में दर्द, टेस्ट का चले जाना और सुगंध का भी चले जाना होता है। कुछ केसेज में रैश निकलता है चमड़ी में और चमड़ी का कलर चला जाता है। इसका एकमात्र इलाज बचाव है और ये बचाव सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी कम से कम 7 फीट की होनी चाहिए। कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वालों की दर और बेहतर हो रही है और अब तक 74.30% लोग ठीक हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 62,282 लोग ठीक हो चुके हैं। इस तरह पूरे देश में ठीक होने वाले की कुल संख्या 21,58,946 हो गई है। मृतकों की दर में तेजी से कमी आ रही है और अब यह संख्या 1.89% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोविड-19 के 68,898 नए मामले सामने आए। इस तरह संक्रमितों की कुल संख्या 29,05,823 तक पहुंच गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। यह कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मेडिसिन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल इस परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। 011-233-14444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 1800-11-5767 और 11-233-14444। आप ट्विटर हैंडल AIR न्यूज अलर्ट्स और पर #ASKAIR के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। यह कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com पर और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। रांची समेत पूरे राज्य में मानसून सक्रिय है। लगातार दूसरे दिन थोड़ी थोड़ी देर में बारिश जारी है। लगातार बारिश होने से कई जिलों में नदियां उफान पर है। डैमों में भी पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उधर राजधानी के तीनों डैमों का जलस्तर भी बढ़ा है। गोंदा डैम का गेट 12 दिन बाद आज दूसरी बार खोला गया है। डैम का जलस्तर 28 फीट होने से महज 7 इंच बाकी है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के निदेशक डॉक्टर SD कोटाल ने बताया कि बंगाल की खाड़ी और ओडिशा के तटीय इलाकों में निम्न दबाव के कारण झारखंड पर मजबूत सिस्टम बना हुआ है। वहीं हटिया डैम के वाटर लेवल में 2.2 फीट की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गेतलसूद डैम का जलस्तर भी पिछले 24 घंटे में बढ़ा है। श्री कोटाल ने बताया कि 23 से 27 अगस्त तक फिर जोरदार बारिश की संभावना है। इधर खूंटी में मूसलाधार बारिश होने के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रांची टाटा मुख्य मार्ग का डायवर्सन टूटने से आवागमन बाधित हो गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची जिले के टाटीसिलवे से PLFI का जोनल कमांडर परमेश्वर गोप को गिरफ्तार किया गया है। SSP सुरेंद्र कुमार झा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि परमेश्वर गोप पर गुमला जिले में 27 मामले दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि परमेश्वर गोप अधिकारियों को कार्बाइन, गोली और हैंड ग्रेनेड उपलब्ध कराता था। चतरा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में सक्रिय अफीम तस्करों के खिलाफ चतरा पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लावालोंग थाना पुलिस ने लमटा जंगल से 9 क्विंटल डोडा के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों में से एक पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष जमुना प्रसाद का पुत्र रोहित कुमार उर्फ लालू है। थाना प्रभारी परमानंद मेहरा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दी। इधर चतरा में सदर थाना पुलिस ने सिक्कित गांव से 2 किलो अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर हीरामन यादव सिक्कित गांव का ही रहने वाला है। थाना प्रभारी लव कुमार सिंह ने बताया कि अभियान के दौरान बबलू के घर में रखा 2 किलो अफीम बरामद किया गया। साहिबगंज जिले में 12:07 में भूकंप का झटका महसूस किया गया। इसकी तीव्रता 4.3 रिक्टर पैमाने पर मापा गया, जिसका एपीसेंटर देवघर था। इसकी गहराई 10 किलोमीटर मापी गई। तीव्रता कम और गहराई अधिक होने के कारण क्षति कम से कम होने की संभावना होती है। साहिबगंज एवं आसपास के क्षेत्र में इसकी तीव्रता महसूस की गई। साहिबगंज कॉलेज के भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर रंजीत सिंह ने बताया कि भूकंप का केंद्र धरती के 10 किलोमीटर अंदर था, इसलिए जानमाल की क्षति की संभावना कम है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में खूंटी नगर पंचायत को पूरे देश में 145वां स्थान
पूर्वी क्षेत्र में 21वां स्थान, झारखंड राज्य में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा बताया गया है कि नगर पंचायत खूंटी को इस क्षेत्र में उत्कृष्ट पुरस्कार मिलना नगरवासियों के लिए गर्व की बात है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में धनबाद को 33वां स्थान मिला है। एक रिपोर्ट। वर्ष 2016 में देश भर में सबसे गंदे शहर का दाग लगने के बाद धनबाद नगर निगम ने लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हुए स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में देश भर में 33वां रैंक प्राप्त किया है। पिछले वर्ष 2019 में धनबाद को 56वां रैंक मिला था। झारखंड में 10 लाख की कैटेगरी में रांची के बाद धनबाद को दूसरा स्थान मिला है। इस बार के स्वच्छता सर्वेक्षण में पब्लिक फीडबैक ने धनबाद को बेहतर रैंक दिलाई है। नगर निगम की पूरी टीम व जनता के सहयोग से धनबाद की रैंकिंग में लगातार सुधार हो रहा है। अजय कुमार सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। मनिका थाना क्षेत्र के शैलदाग गांव में भाजपा कार्यकर्ता पर फायरिंग के दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के बाद गंभीर रूप से घायल भाजपा कार्यकर्ता को मनिका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद रिम्स में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। झारखंड सरकार की ओर से लागू नियोजन नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट के 3 न्यायाधीशों की खंडपीठ एच.सी. मिश्र, एस. चंद्रशेखर और जस्टिस दीपक रोशन ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने राज्य की नियोजन नीति को सही ठहराते हुए अदालत में कहा कि झारखंड में कई परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यह नीति बनाई गई है। उल्लेखनीय है कि सोनी कुमारी ने राज्य की स्थानीय नीति को अदालत में चुनौती दी है। स्वतंत्रता दिवस 2020 समारोह के एक हिस्से के तौर पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा तथा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFSD ने ऑनलाइन लघु फिल्म प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसका उद्देश्य लोगों में इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के परिदृश्य में देशभक्ति की भावना पैदा करना है। 14 जुलाई को प्रतियोगिता का आयोजन MyGov पोर्टल पर लाइव किया गया है और 7 अगस्त को इसका समापन हुआ। प्रविष्टों को प्राप्त करने के लिए प्रतियोगिता को www.mygov.in वेबसाइट पर होस्ट किया गया था। इस प्रतियोगिता के विषय में देशभक्ति और राष्ट्र की प्रगति के लिए इसे एक नए मंत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया। मंत्रालय ने आज इस प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा की। अभिजीत पॉल द्वारा निर्देशित 1 लाख रुपए का पहला पुरस्कार लघु फिल्म MI को दिया गया। देवजो संजीव द्वारा निर्देशित अब इंडिया बनेगा भारत को दूसरा पुरस्कार मिला। युवराज गोकुल द्वारा निर्देशित रूप 10 रुपए के नाम से छोटी फिल्म को तीसरा पुरस्कार दिया गया। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करके प्रतियोगिता के विजेताओं को बधाई दी है। अब संक्षिप्त खबरें। साइको थाना क्षेत्र के कुड़ापर्ती में पूर्ति हत्याकांड मामले में शामिल कुल 8 आरोपियों में से 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रामगढ़ जिले के भदानी नगर नीचे मार्केट में एक नाई की लाश उसके सैलून में मिली। पतरातू SDPO प्रकाश चंद्र महतो ने बताया कि नाई की हत्या किए जाने की आशंका है। उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने सरकार से शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति मांगी है। रांची में आज प्रेस वार्ता के माध्यम से चैंबर के अधिकारियों ने कहा कि राज्य में 90% से अधिक प्रतिष्ठान खुले हुए हैं, इसलिए शॉपिंग मॉल भी खोलने की अनुमति मिलनी चाहिए। प्रेस वार्ता के दौरान जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और रांची के व्यवसायी मौजूद रहे। बोकारो जिले के सिटी थाना क्षेत्र में एक छात्र ने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। चतरा के पुलिस अधीक्षक भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद पुलिस अधीक्षक होम क्वारंटीन हो गए हैं। आज राज्य भर में महिलाएं पूरे श्रद्धा भाव से तीज का त्योहार मना रही है। वहीं कल हर्षोल्लास के साथ गणेश चतुर्थी मनाया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर 63% से अधिक हुई। 16,566 मरीज कोरोना को अब तक मात दे चुके हैं। राज्य के सभी जिलों में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। उसके बाद कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा। कई डैमों के फाटक खोले गए। रांची से PLFI का जोनल कमांडर और चतरा से 6 अफीम तस्कर गिरफ्तार। और साहिबगंज में आज दोपहर 12 बजे के बाद 4.3 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र देवघर था। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।